हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग से सब निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं वो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का संसार बाकी है। यहाँ से चल गए नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले गए नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो यार ज़िंदगी कोई ठीक नहीं है, आप लोग पढ़िए और इधर उधर मत जाइए, घूमिए फिरिए मत, ताकि अगर ज़िंदगी रहेगी तो पढ़ाई बहुत मिलेगी। चला जाए, हम लोग शुरू करते हैं। संधि। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संधि कहते किसे। संधि होता क्या? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, आप तो वर्ण पढ़ चुके हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो देखिएगा, दो वर्ण, तो जैसे में मान लेते हैं यहाँ पे मिल जाता है राम जोड़ आन, हो गया, राम जोड़ आन हो गया। तो संधि, संधि में देखिएगा बड़ी से बड़ी संधि को बना सकते हैं। संधि में आपको याद रखना है कि याद रखिएगा प्लस के पहले प्लस के बाद एक एक वर्ण को लेना है। प्लस के पहले एक वर्ण और प्लस के बाद एक वर्ण, बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी आप बहुत से बड़ी नॉर्मिकल संधि बना सकते हैं। अब देखिएगा आ हियाँ मिला आपको प्लस के, यहाँ प्लस है, देखिएगा यहाँ प्लस के बाद आ मिला तो हम लिख दिए आ। प्लस के पहले, प्लस के बाद एक ले लिए, प्लस के पहले ले लिए म, तो म में कभी छुपा है अ, तो प्लस अ। तो आप जानते हैं अ जोड़ आ मिल के क्या बनाता है आ। तो टेंशन मत लीजिए, ये सब नियम जब पढ़िएगा तो आ जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा इसका रामान, क्या हो जाएगा रामान। ठीक है, ये कैसे बना है टेंशन मत लीजिए, आगे खुद बनाइएगा आप। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। संधि। संधि कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। देखिएगा संधि कौन सा शब्द है? संधि जो है कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि यहाँ दिया हुआ है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखेंगे स्वर संधि है क्या। स्वर संधि है किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं स्वर वर्ण अ आ ई उ ए री ए अ, ये सब पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? आ, तो ये सब क्या है? स्वर संधि है। तो इसमें सिर्फ स्वर वर्ण ही आएगा, स्वर वर्ण के अलावा नहीं आएगा। तो जहाँ दो गो स्वर वर्ण मिला हो और दोनों स्वर वर्ण के मिलने से कुछ बना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। आप लोग को थोड़ी सी साइड आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा चौक पर हैं हम लोग, इसलिए बहुत सारे गाड़ियाँ चलती है। चलिए देखते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले स्वर संधि कहते हैं। तो उत्पन्न वाले होने वाले जो विकार होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, तो चलिएगा स्वर संधि में देखिएगा इसमें 2 गो स्वर आएगा। तो देखिए प्लस के पहले यहाँ पे आपको क्या मिला? और अ मिला, और प्लस के बाद भी, प्लस के बाद और प्लस के पहले नौ में से कति छुपा अ, तो यहाँ वहाँ एक मिल गया अ, प्लस मिल गया, फिर 9 में से क्या था अ, तो अ जोड़ अ मिल के क्या बना लिया? आ बना लिया। ठीक है, अब इन एग्जाम्पल है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, हम आगे खुद अपने समझा। आप बनाइएगा, क्वेश्चन आप बनाइएगा, मैं नहीं। देखिए
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग देंगे, हम लोग हेडिंग किसका देंगे? नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का हम लोग नियम पहले पढ़ लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या है? दीर्घ स्वर संधि का नियम है, देखिएगा, अ जोड़ अ जोड़ अ क्या बनाएगा? आ। अ जोड़ अ मिलके क्या बनाएगा? आ। फिर आ जोड़ अ मिलके क्या बनाएगा? आ। फिर क्या बनाएगा? अ जोड़ आ मिलकर क्या बनाएगा? आ। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा, आ जोड़ आ मिलकर क्या बनाएगा? आ। ठीक है, तो ये हो गया नियम। ये क्या हो गया? नियम। और आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं। आ का मतलब होता है एक लाठी। वो लाठी घर के मत समझ जाइएगा, घर वाला लाठी जाके निकाल के आइएगा ना। ठीक है, एक आकार हो जाएगा, तो याद रखिएगा, मजा आएगा। एक लाठी, आ एक लाठी। झगड़ा कहीं करते हैं, आ एक लाठी मारेंगे, तो इन वहीं समझिएगा, एक लाठी। ठीक है, चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है वो आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, अन्य जोड़ अभाव ये दिया हुआ है। आप लोग को संधि में क्या क्या देखना था? प्लस के बाद और प्लस के पहले 2 चीज़ देखना है। ये आधा न नहीं है, ये आधा न जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ न है। तो देखिएगा, यहाँ आपको प्लस के पहले क्या मिला? प्लस के बाद क्या मिला? अ। हमने लिख दिया अ। क्या मिला? प्लस मिला। उसके बाद क्या मिला? 9 मिला। तो 9 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अ। तो फिर ये आधा 9 हो जाएगा, और आधा 9 फिर पूरा 9 हो जाएगा, क्या कि यहाँ से अलुप्त हो जाता है बाबू। ठीक है, तो अ जोड़ अ मिल के क्या बना देगा? अभी नियम पढ़े हैं आ। अभी हम लोग नियम पढ़े हैं, क्या बना लेगा? आ। और अ जो होता है ये कभी लिखाता नहीं है, तो यह अ क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाता है। तो क्या बच जाएगा? आ का अर्थ ही होता है, आ का अर्थ क्या होता है? एक लाठी। आ का अर्थ क्या होता है? एक लाठी। अब देखिएगा, अ के अ हम लिख देंगे, आधा 9 के आधा 9। ठीक है, आधा 9 के आधा 9। फिर ये 9 था, तो यहाँ से तो अलुप्त हो गया था, तो ये जाके पूरा 9 बन गया। देखिए, जिससे स्वर वर्ण निकलता है ना बाबू, वो पूरा का पूरा ही हो जाता है, बस एक बैंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ चलिए, आधा 9 लिखा गया। फिर यह जो पूरा 9 दिखा है, फिर आप लोग इस 9 को लिख दीजिए। यहाँ क्या बना है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे आकार है ना, तो आकार ले जाकर बैठा दीजिए। ठीक है, और ये जो शेष बचा है उसको ले आके जोड़ दीजिए। हो गया, इसको शेष जोड़ देना है। तो देखिए, बस वही काम करना है। फिर वहाँ देखिए 2 नंबर में आ दिया हुआ है, आ लिख दीजिए। प्लस दिया हुआ है, प्लस लिख दीजिए। आ दिया था, यहाँ लिख दिए, प्लस भी लिख दिए। व में कथी छुपा है? अ। तो शेष शिव लिख देना है आप लोग को। अ जो आ मिल के क्या बनाएगा? आ। ठीक है, यानी क्या बना लेगा? आ का मतलब होता है एक ले, मैंने एक वकार। ठीक है, तो एक लाठी याद रखिएगा। सी हो गया, शिव का शिव लिख देंगे हम। एक लाठी बनाया तो आ तो निकल गया, लय हो गया। इसी तरह आप ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, जिससे हो जाएगा भोजनालय। ठीक है, भोजनालय। चलिएगा, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? अ। क्या है? अ। तो हमने लिख दिया अ। खूब ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा? अ। फिर क्या है? प्लस, तो हमने लिख दिया प्लस। व में क्या है? अ। तो अ जोड़ अ मिल के क्या बना लेगा? आ बनाएगा। और आ का मतलब क्या होता है? एक लाठी। आ का मतलब क्या होता है? एक लाठी। तो क्या हो जाएगा? भा के भा, व के व, अ तो निकल गया, अ के जगह मिलकर क्या बना है? एक लाठी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक लाठी। अर्थ हो गया, थोड़ा तो भवार्थ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखिएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? 6 पर जाके, जैसे यहाँ पे
छा लिखा है, एक और ही आकार बैठा देंगे, तो यार ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, गलत कर दीजिएगा आप लोग एग्जाम में। तो देखिएगा यह और यह पे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ क्या है, आ है, यहाँ क्या है, आ, यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ क्या है, छा। तो छा में से आ निकल गया, तो आ जोड़ आ मिल के क्या बनाएगा, आ जोड़ आ मिल के क्या बनाएगा, आ बनाएगा। और आ का मतलब आप जानते हैं एक लाठी, ठीक है। तो छा में से आ निकला तो बच गया छ, तो प्रति ये लिख देंगे। खाली इससे और इससे में मतलब है, बाकी सेम का सेम है सब रहेगा। जहाँ आप लोग को कलम का चिन्ह दिख रहा है उसी में बदलाव करना है, उससे ज़्यादा नहीं बदलाव करना है, जैसा है वैसा ही आप लोग लिखिएगा। प के प लिखे, ती के ती लिखे। अब छा में से आ निकल गया तो छयनु बच गया हैं। क्या मिलकर बना है, आ, तो आ मिलकर बना है, तो इसमें आकार जोड़ दीजिए, एक लाठी। आ नहीं लिखाता है, ल य, क्या हो जाएगा, प्रतीक्षालय। क्या हो जाएगा, प्रतीक्षालय। तो उसी तरह यह भी बन जाएगा कोणार्क। क्या बन जाएगा बाबू, कोणार्क, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, ई जोड़ ई बराबर बड़ी, ऐसे बोल सकते हैं, हर सही दीर्घ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ई जोड़ बड़ी बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी। फिर बड़ी जोड़ बड़ी, सॉरी छोटी, तो बराबर हो जाए बड़ी। बड़ी, बड़ी ई बराबर बड़ी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या हर्षई दीर्घई, हर्षई दीर्घई दीर्घई, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिएगा छोटी ई का मतलब क्या होता है। तो छोटी ई, जहाँ पहले देख लेंगे, छोटी ई का मतलब जो होता है, छोटी ई का मतलब इधर से होगा, जिसमें इधर से होगा, ठीक है, तो उसमें हम छोटी ई समझेंगे। और बड़ी ई का मतलब होता है कि इधर से होगा, बड़ी का मतलब क्या होता है, इधर से होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, अगर छोटी, अगर इधर से कोई दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, छोटी ई होगा। अगर इधर से कोई दिया हुआ है तो उसमें क्या होगा, बड़ी ई होगा। यही फंडा है और हम लोग को समझना है। चलिए जिसका एक क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं। जैसे गिरी, क्या है, गिरी जोड़ इंद्र, गिरी जोड़ इंद्र जो दिया हुआ है इसे हमें बनाना है। तो यहाँ देखिए हमें क्या मिला, ई मिला, हमें मिला ई, तो हम लिख दिए ई। क्या मिला फिर, प्लस प्लस। यहाँ री है, तो री को जब तोड़िएगा, री को आप तोड़िएगा तो री में से क्या निकल जाएगा, ई। इधर से तोड़ देते हैं, देखिए तोड़ को दिखा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, री। तो ई इधर से है ना, इधर से, तो यहाँ देखिए छोटी होगा, इधर से है तो छोटी, तो तोड़िए, यहाँ क्या निकल गया, छोटी। फिर क्या बच गया आपका, र बच गया, बच गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो यह ई जो है निकल कर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया। तो ई जोड़ ई मिल के बना लेगा बड़ी, बना लेगा। और बड़ी का मतलब आप जानते हैं इधर से होगा, ठीक है। यहाँ क्या बच गया आपके पास, र बचा है, खूब ध्यान से देखिए। तो गी के गी लिखेंगे, री है भाई, री है, तो री में से ई निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, खाली र बचा, खाली क्या बचा, र बचा। आप देख रहे होंगे क्या बचा, खाली र, तो हम यहाँ लिख देंगे र, ठीक है। क्या बना है, तो बड़ी ई बना है, तो बड़ी ई किधर से हो जाता है, इधर से। बड़ी ई देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बड़ी ई इधर से होता है। ई तो नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा, आई बिंदु मत छोड़िएगा, बिंदु रहेगा, गिरिंद्र। बस समझ में आया, तो कोई दिक्कत। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, या यहाँ पे न दिए, सॉरी यहाँ पे नहीं दे सकते हैं आप लोग, यह नहीं दीजिएगा आप लोग बाबू, ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है न दीजिएगा, यहाँ न लिख दिए हम लोग, ठीक है बाबू, यहाँ न लिख दिए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। पृथ्वी, क्या ले लेते हैं, पृथ्वी जोड़ इंद्र, पृथ्वी जोड़ इंद्र, ऐसे दिया हुआ। तो देखिएगा एक कॉमन चीज़ है, यहाँ पे क्या मिला हमें, ई मिला, यहाँ पे क्या मिला, ई, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ई। क्या मिला, प्लस मिला,
फिर क्या मिला बी, वी, वी, तो वी में क्या है, यहाँ पे तोड़ लीजिए, वी को हम तोड़ दें तो देखिए वी को तोड़िए तो इधर से है कि नहीं बाबू, इधर से है तो बड़ी ई हो जाएगा, इधर से क्या बच जाएगा, वी में से वो बच जाएगा, तो यह ई जो होगा निकल के यहाँ चला जाएगा, तो ई जोड़ ई मिल के क्या है, बड़ी ई बना लेगा। और बड़ी ई का मतलब तो आप जानते हैं किधर से होता है, बड़ी ई का मतलब इधर से होता है, ठीक है। तो प्री के प्री, थ के थ, आ क्या बचा है यहाँ पे, व, तो हम लिख देंगे व, ठीक है। और बड़ी का मतलब होता है इधर से, ठीक है। अब उसके बाद या तो नहीं लिखाएगा, आधा नौ लिखिए, आधा लिख दीजिए। और ये आधा नौ क्या लिखा है, बिंदु के लिए, बिंदु जो है ना यहीं पर आधा नौ है, अगर आधा नौ निकले हैं तो बिंदु लिख दीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन से हम आपको समझाते हैं। जैसे में कभी, कभी जोड़ इस, कभी जोड़ इस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, ई मिला, यहाँ पे क्या मिला, ई, प्लस के प्लस मिला। अब देखिए कभी, तो कभी में सॉरी बी में कथी है, छोटी ई है, इधर से है ना छोटी ई, वह, तो छोटी ई यहाँ निकल के चली जाएगी, तो ई जोड़ी मिल के बना बड़ी ई, ये जोड़ी मिल के बड़ी ई बना लेगा, ठीक है, बड़ी ई बनाएगा। अब बड़ी ई के मतलब होता है इधर से, आप जानते हैं बड़ी ई का मतलब होता है इधर से, तो क के क, यहाँ पे क्या बचा, वह बचा कि नहीं बचा, इसमें क्या जोड़ देंगे, बड़ी इधर से जोड़ देंगे, क्या बच जाएगा, यह तो नहीं लिखाएगा, क्या बच जाएगा शेष हमारा, सब बच जाएगा, कभी सो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है, नेक्स्ट नियम है उ जोड़ उ मिलकर बड़ी उ बना लेता, ठीक है। उ जोड़ बड़ी उ मिलकर बड़ी उ बना लेगा, ठीक है। बड़ी उ जोड़ छोटी उ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ी उ। फिर उ जोड़ उ बड़ी उ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ी उ। तो देखिएगा इसमें क्या है फंडा कि छोटी उ और बड़ी उ का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो छोटी उ जो होगा, ठीक है, छोटी उ तो उसका इधर से होगा, इधर से, और अगर बड़ी उ होगा, अगर बड़ी उ होगा तो उसका फंडा इधर से होगा, यह ध्यान में रखिएगा। छोटी उ का मतलब इधर से, बड़ी उ का मतलब इधर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चन भी बना लेते हैं। तो इस पे क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है इसका क्या। देखिएगा जैसे दिया है भानु, क्या दिया है, भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय दिया हुआ है, तो बनाइए। यहाँ पे क्या मिला, उ मिला, ठीक है। नू तो इधर से है ना, यहाँ देखिएगा इधर से, ठीक है, छोटी उ प्लस छोटी उ, इससे और इससे मतलब है, बाकी समय मतलब नहीं है। तो उ जोड़ उ मिल के उ बना लेगा बड़ी उ, यानी बड़ा उ बना लेगा, बड़ा उ बनाएगा ना यार, बड़ा उ का मतलब यही होता है, स्मॉल लिख लीजिए यहाँ पे। तो बाकी शेष जो है सब लिख दो, भा के भा लिख दिए, नू में से उ निकल गया, नौ बच गया, मिलकर बड़ा उ बना लिया, बड़ा उ उधा दिए, उ नहीं लिखेंगे क्या कि टिक लगा दिए यहाँ पे, ये नहीं लिखना है आप लोग को, द लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, य लिखेंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अम्बू जोड़ उर्मी, अम्बू लिखा है, अम्बू जोड़ उर्मी, ऐसे क्वेश्चन है। तो चलिएगा यहाँ पे उ मिल गया, प्लस के प्लस मिल गया, अब बू है तो बू को तोड़िए, बू को जब तोड़िएगा तो इसमें इधर से छोटी उ अब ब बच जाएगा, तो ये छोटी उ फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं, तो उ जोड़ उ मिल के बड़ी उ बना लेगा, और बड़ी उ का मतलब होता है इधर से, होगा कि नहीं। तो अ के अ, बिंदु का बिंदु, ब का ब, बड़ी उ जोड़ देंगे, उ हटा के मी लिख देंगे, उर्मी, अम्बुर्मी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आप बना सकते हैं। भू जोड़ ऊर्जा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। भू जोड़ ऊर्जा एक क्वेश्चन है,
तो आप लोग इसे बना सकते हैं भूजोड़ ऊर्जा। भूजोड़ ऊर्जा दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग इसे बनाइए। तो भूजोड़ ऊर्जा, भूजोड़ ऊर्जा। अब देखिएगा ऊ का ऊ मिल गया आपको, प्लस के प्लस मिल गया। अब भू इधर से ना बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ और बड़ी ऊ मिल के क्या बनाएगा, बड़ी ऊ, ठीक है, इधर से। तो बात वही है, भू के भू लिख दीजिए, ऊ यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जाके जा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पर आप जो भी प्रॉब्लम है लिखकर आप बता सकते हैं।